हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असेंबली से आरटीसी बस में सफर करके सबको चौंका दिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक सादा और अवामी अंदाज इख्तियार करते हुए आरटीसी बस में सफर करके तवज्जो हासिल कर ली। असेंबली इजलास के इख्तिताम के बाद चीफ मिनिस्टर ने वज़रा के साथ असेंबली से बंजारा हिल्स में वाक़ परसाद लैब्स तक तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस में सफर किया। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर का यह इक़दाम अवामी ट्रांसपोर्ट के फ़रोग़ और आम शहरों के मसाइल को करीब से समझने की अलामत करार दिया जा रहा है। बस में सफर के दौरान चीफ मिनिस्टर और वज़रा ने सड़कों की सूरत हाल, ट्रैफिक नज़्म नस्क और आरटीसी खिदमात पर भी तबादला ख्याल किया। परसाद लैब्स में चीफ मिनिस्टर ने वज़रा और कांग्रेस के सीनियर कायदीन के साथ समाज मुस्लिम महात्मा ज्योतिबा फूले की जिंदगी पर मुबन्नी खुसूसी तौर पर नुमाइश के लिए पेश की गई फिल्म फूले देखी। इस मौके पर फिल्म के पैगाम, समाजी इस्लाहात और मसावत के मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू की गई। सियासी हल्कों में चीफ मिनिस्टर के इस बस सफर और फिल्म बीनी को एक अलामत पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका मकसद अवाम से क़ुर्बत, सादगी और समाजी शऊर को उजागर करना बताया जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तकसीम का कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी सूरीधर बाबू ने वाज़ेह किया है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 3 हिस्सों में तकसीम करने के लिए कोई भी तजवीज़ हुकूमत के ज़ेर गौर नहीं है। असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान हरीश राव के सवाल का जवाब देते हुए सूरीधर बाबू ने कहा कि हुकूमत ने जीएचएमसी के हुदूद में तोसी की है, ताहम जीएचएमसी की तकसीम के बारे में कतई फैसला नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2025 तक जीएचएमसी का खर्च 4770.8 करोड़ है। गुज़िश्ता 12 महीने के दौरान जीएचएमसी ने कोई भी खर्च हासिल नहीं किया। HMDA ने कौमी हुए बैंकों से 5000 करोड़ का खर्च तलब किया है। श्रीधर बाबू ने असेंबली में अवामी मसाइल पर मुबाहिस के लिए BRS अरकान की गैर मौजूदगी को तनखीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि असेंबली के बाहर चीफ मिनिस्टर और स्पीकर असेंबली के खिलाफ नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि BRS अरकान को ऐवान में मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए अपने मौक़िफ़ की वजाहत करनी चाहिए। श्रीधर बाबू ने स्पीकर से अपील की है कि BRS अरकान की असेंबली के बाहर बयानबाजी के खिलाफ कार्रवाई करें। वाज़ेह है कि हुकूमत ने हाल ही में शहर के अतराफ के 20 म्युनिसिपैलिटीज़ और 7 कॉरपोरेशनों को जीएचएमसी में जम करते हुए असेंबली में कानून साजी की है। जीएचएमसी के बल्दी वार्ड्स की तादाद बढ़कर 300 हो चुकी है। सरकारी हल्कों में जीएचएमसी को 3 हिस्सों में तकसीम किए जाने की क़यास आराइयां की जा रही है। ऐसे में असेंबली में श्रीधर बाबू ने जीएचएमसी की तकसीम पर कतई फैसला न किए जाने का इंकशाफ किया। आउटर रिंग रोड के अहम टोल प्लाजों पर बूस्टर लाइंस का फैसला। संक्रांति के त्यौहार के मौके पर आबाई इलाकों को जाने वाले मुसाफिरों की वजह से तेलुगु रियासतों के टूल गेट्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें और घंटों इंतजार एक मामूल बन चुका है। इस बार ट्रैफिक के इस बड़े मसले से निपटने के लिए हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर लिमिटेड ने एक अहम मनसूबा तैयार किया है। शहर हैदराबाद से तेलंगाना के दिगर अजला और आंध्र प्रदेश जाने वाली गाड़ियों के हुजूम को कम करने आउटर रिंग रोड के अहम टोल प्लाजों पर बूस्टर लाइंस का निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया। खासतौर पर शमशाबाद, बेंगलुरु और पेद्दांबरपेट जैसे मसरूफ टोल प्लाजों पर ये बूस्टर बैरियर्स लगाए जाएंगे। इस नए निज़ाम के तहत फास्टैग वाली गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी और वो मखसूस लेन के जरिए तेजी से गुजर सकेंगे। फिलहाल इन मुकामात पर 12 से 15 टोल बूथ्स मौजूद हैं जो हुजूम के औकात में नाकाफी साबित होते हैं। इसलिए हुक्काम इस बूस्टर बैरियर सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू कर रहे हैं। दूसरी जानिब मुसाफिरों को एक बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। दोनों तेलुगु रियासतों ने मरकज से मुतालबा किया है कि संक्रांति के मौके पर टूल फीस से इस्तिस्ना दिया जाए। तेलंगाना के वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी और आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश ने मरकजी वजीर नितिन गडकरी को लेटर लिखकर दरख्वास्त की है कि 9 जनवरी से 18 जनवरी तक टूल फीस वसूल ना की जाए और गाड़ियों को मुफ्त गुजरने की इजाजत दी जाए। अगर मरकजी हुकूमत इस तजवीज़ को कबूल कर लेती है तो मुसाफिरों को न सिर्फ माली बचत होगी बल्कि टूल गेट्स पर रुकने की जरूरत ना होने की वजह से ट्रैफिक जैम से भी बड़ी राहत मिलेगी। हैदराबाद में प्लाईवुड के गोदाम में खतरनाक आग। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके ताड़बन बस्ती नबी करीम में वाक़ प्लाईवुड के गोदाम में खतरनाक आग भड़क उठी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी कार्रवाई की। इत्तला मिलते ही फायर टेंडर्स वहां पहुंचे और काफ़ी कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। हुक्काम के मुताबिक आग गोदाम में रखे हुए प्लाईवुड तक ही महदूद रही। खुशकिस्मती से वाक़े के वक्त गोदाम में कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तहम गोदाम में रखा तमाम माल जलकर खाकिस्तर हो गया। डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर विजय भानु प्रताप ने बताया कि फायर फाइटर्स से कई घंटों की कोशिश के बाद शोलों पर काबू पाया। चीनी मांझे की फरोख्त और इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई होगी, कमिश्नर पुलिस का इंतबाह। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सज्जनार IPS ने कहा है कि संक्रांति के त्यौहार के मौके पर ममनुआ चीनी मांझे की फरोख्त और इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि यह खतरनाक मांझा परिंदों की आज़ादी और राहगीरों और गाड़ी सवारों की जानों के लिए शदीद खतरा बन चुका है। इसलिए अगर कोई शख्स खुफिया तौर पर इसकी फरोख्त या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता हुआ पाया गया तो किसी सूरत में इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस कमिश्नर ने खबरदार किया है कि क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी तौर पर फौजदारी मुकदमा दर्ज करके सख्त
कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में चीनी मांझे पर काबू पाने और जरूरी इक़दामात के लिए वाज़ेह हिदायतें जारी कर दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि अगरचे त्योहारों के मौके पर पतंगबाजी एक रिवायत है, लेकिन ये किसी की जान के लिए खतरा नहीं बननी चाहिए। चीनी मांझे से माहौल को शदीद नुकसान पहुंचता है क्योंकि ये मिट्टी में तहलील नहीं होता और बरसों तक वैसे ही मौजूद रहता है। उन्होंने याद दिलाया कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1986 के तहत हुकूमत ने चीनी मांझे की तैयारी, फ़रोख्त, ज़ख़ीरा और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद की है। इस पाबंदी को मौसर तरीके से नाफिज करने के लिए शहर भर में खुसूसी नज़र रखी जा रही है। अक़लियती ख़वातीन से फ़ीकस 50,000 की माली इमदाद के लिए दरख्वास्तों की तलबी, मुस्लिम फ़कीरों को बाज़ाबातकारी के तहत मोपेड्स की भी फराहमी। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन ने अक़लियती ख़वातीन की माली मदद और मुस्लिम फ़कीर ज़ुमरे के लिए मोपेड्स की मंजूरी के सिलसिले में 5 जनवरी से 10 जनवरी दरख्वास्तें तलब की हैं। यहाँ जारी करदा प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया गया है कि माली साल 2025-26 के दौरान इंदिरम्मा माइनॉरिटी महिला योजना स्कीम के तहत 5,000 अक़लियती ख़वातीन, बेवा, यतीम, तनहा, मुतल्लक़ा, बेसहारा ख़वातीन के लिए फ़ीकस 50,000 रुपये की माली मदद और मुस्लिम फ़कीर दोदीकला मुस्लिम तबक़े में मोपेड्स गाड़ियों की तकसीम के लिए स्कीमात का आगाज़ किया गया था। ताहम साबिक़ में इंतखाबी ज़ाब्ता अख़लाक़ के निफाज़ की वजह से दरख्वास्तों की वसूली मौख़र कर दी गई थी। चूँकि कई गरीब दरख्वास्त गुज़ारों ने दरख्वास्तें दाखिल नहीं की हैं, इसलिए तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन ने दोबारा वेबसाइट खोली है ताकि मज़कूरा 2 स्कीमात के तहत अहल और गरीब अक़लियती इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। पोर्टल tgobmms.new.cgg.gov.in पर ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती है। एग्जीबिशन में आज यौम ख़वातीन 50वीं कुल हिंद सनती नुमाइश के ज़िमन में मंगल 6 जनवरी को यौम ख़वातीन रहेगा। के शिल्पावली IPS डिप्टी कमिश्नर पुलिस सेंट्रल जोन मेहमान खुसूसी होंगी। इस मौके पर एग्जीबिशन सोसाइटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किया जाएगा। मंगल को नुमाइश में सिर्फ ख़वातीन के लिए ही दाखिला रहेगा। तेलंगाना में 10 जनवरी से संक्रांति की छुट्टियां, सरकारी अहकाम जारी। तेलंगाना में संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र तालीमी सरगर्मियों को आर्ज़ी वक़फ़ा दिया जा रहा है। हुकूमत ने तालीमी कैलेंडर 2025-26 के मुताबिक रियासत भर के तमाम सरकारी, प्राइवेट और सरकारी इमदादी स्कूलों में संक्रांति छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। इस फैसले के तहत 10 जनवरी बरोज़ हफ्ता से 16 जनवरी बरोज़ जुमा तक स्कूल्स बंद रहेंगे, जबकि 17 जनवरी बरोज़ हफ्ता से बाकायदा तालीमी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू होंगी। ये ऐलान डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तेलंगाना की जानिब से जारी करदा अहकामात के जरिए किया गया। हुक्काम के मुताबिक रवां तालीमी साल में तलबा के लिए आखिरी तवील छुट्टियां होंगी, क्योंकि मार्च और अप्रैल में रियासत में SSC और इंटरमीडिएट के सालाना एग्जाम्स मुनक्किद होने वाले हैं। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में कविता रोपणी, कहा यह जायदाद की तकसीम की लड़ाई नहीं। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता कल कानून साज कौंसिल में जज्बाती हो गई और रोपणी। उन्होंने कहा कि तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद ही उन्होंने इस्तीफे का फैसला किया है और कौंसिल के चेयरमैन गीता सुकेंदर रेड्डी से एक बार फिर अपील की कि उनके MLC ओहदे से इस्तीफा मंजूर किया जाए। कविता ने कहा कि इन्हें BRS में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा और सख्त पाबंदियों के दरमियान काम करना पड़ा। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पार्टी में सवाल उठाने पर इन्हें दबा दिया गया और BRS ने कभी इनका साथ नहीं दिया। उन्होंने दावा किया है कि रियासत के लिए इंसाफ की नीयत से काम किया, मगर पानी, फंड्स और तकर्रुरियों के मामले में BRS ने रुकावटें खड़ी की। उन्होंने कहा कि मुअत्तली से पहले रातों रात डिसिप्लिनरी कमेटी तश्कील दी गई, ना कोई शोकास नोटिस दिया गया और ना ही शफाफ तरीका अपनाया गया। कविता ने वाज़ेह किया है कि वो कानूनी चाराजोई कर सकती है, मगर ऐसा नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अखलाकियात से आरी BRS से दूर होने पर इन्हें इत्मीनान है। कविता ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी इनके मामले को असासों के तनाज़े के तौर पर पेश कर रही है, जो सरासर गलत है। उन्होंने लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर और अपने बच्चों की कसम खाकर कहा कि यह असासों की लड़ाई नहीं बल्कि खुददारी की जिद्दोजहद है। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी आईनी रूह के मुताबिक नहीं, इसलिए वो बतौर फर्द इस ऐवान से जा रही हैं। तहम मुस्तकबिल में एक ताकत के तौर पर वापस आएंगी और रियासत में एक नया सियासी निज़ाम कायम करेंगी। ट्रैफिक चालानात कम अज़ कम 50% मुआफ़ किए जाएँ। ऐवान असम्बली में मजलिसी रुकन मीर जुल्फ़िकार अली का मुतालबा। जनाब मीर जुल्फ़िकार अली रुकन असम्बली चारमीनार ने कल ऐवान असम्बली में शहर में बेतहाशा ट्रैफिक चालानात पर ट्रैफिक पुलिस को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया। ऐवान में वक्फ़े सिफर के दौरान इस मसले को पेश करते हुए रुकन असम्बली चारमीनार ने कहा है कि ट्रैफिक चालानात की वजह से हैदराबाद में हंगामा बरपा है। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान में ट्रैफिक पुलिस के मनमानी चालानात के बारे में हुकूमत को तवज्जो दिलाई थी। हैदराबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इतने ट्रैफिक चालानात किए जा रहे हैं जिसकी साबिक़ में कोई नज़ीर नहीं मिलती। शहर की हर सड़क, हर गली और हर नुक्कड़ पर ट्रैफिक को बाकायदा बनाने के बजाय ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चालानात में मसरूफ़ है। हद तो यह है कि एक एक गाड़ी पर एक दिन में कई चालानात किए जा रहे हैं। कहीं हेलमेट के नाम पर, कहीं किसी दूसरे नाम पर चालानात का सिलसिला जारी रखा जा रहा है। यहाँ तक कि ठेला बंडी के जरिए पेट पालने वाले हॉकर्स को भी 1050 रुपये का चालान किया जा रहा है। ठेला बंडी वाले 1050 रुपये चालान भरने के लिए कहाँ से लाएंगे? रुकन असम्बली चारमीनार ने बताया कि रैपिडो और ओबर के जरिए पेट
पालने वालों को भी चालानात किए जा रहे हैं। रुकन असम्बली चारमीनार ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ट्रैफिक चालानात को कम से कम 50% मुआफ किया जाए। रुकन असम्बली चारमीनार के मुतालबे पर रियासती वजीर कुन्ना सुरेखा ने इन्हें तयक़्क़ुन दिया कि इस मसले को नोट करके इस पर ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी और मुतल्लक़ा रुकन असम्बली को इस सिलसिले में इत्तला दी जाएगी। निम्स में अनकरीब 850 डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के तकर्रुरात दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की किल्लत दूर करने के लिए हुकूमत ने अनकरीब 850 जायदादों पर तकर्रुरात का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में 850 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इन जायदादों में डॉक्टर्स और दीगर पैरामेडिकल स्टाफ की जायदादें शामिल हैं। तेलंगाना असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान के संबा सीवाराव के सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर सेहत ने कहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 490 वेंटिलेटर्स और 9 MRI मशीनों के इजाफे का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के सरकारी दवाखानों में वेंटिलेटर्स की तादाद 1790 है। हुकूमत बेहतर तिब्बी सहूलतों की फराहमी के मकसद से मज़ीद 490 वेंटिलेटर्स हासिल करेगा। गांधी उस्मानिया MJM और दीगर हॉस्पिटल्स के अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स की तादाद में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निम्स की गुंजाइश में इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा वेंटिलेटर्स निम्स में दस्तयाब है। उन्होंने कहा कि निम्स के लिए मज़ीद 125 वेंटिलेटर्स का इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 9 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में MRI आलात फराहम किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में बड़े पैमाने पर गैस लीकेज, शोले भड़क उठे। आंध्र प्रदेश के अहम इलाके ONGC के कुएं पर रीड्रिलिंग के दौरान खाम तेल के साथ भारी मिकदार में गैस लीक हुई। धुंध की तरह एरुसुमुंडल में फैलती गैस गाँव वालों में खौफ हरास पैदा कर दी, जिसकी वजह से हादसे के वक्त मौजूद अवाम बड़े हादसे के खदशे से जान हथेली पर रखकर भागने पर मजबूर हो गए। इस हादसे की इत्तला मिलते ही हुक्काम फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और लीकेज को रोकने के इक़दाम शुरू किए। इसी दौरान आग की शिद्दत की वजह से नारियल के दरख्त जलकर खाकिस्तार हो गए। हुक्काम 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे थे। अवामी जानों के नुकसान को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। अनरिजर्व टिकट्स पर रेल वन ऐप के जरिए 3% डिस्काउंट इंडियन रेलवेज का ऐलान। इंडियन रेलवे ने डिजिटल अदायगियों को फरोग देने और मुसाफिरों की सहूलत के लिए रेल वन मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अनरिजर्व और प्लेटफॉर्म टिकटों की खरीदारी पर 3% रियायत देने का ऐलान किया है। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से पीर को जारी करदा एक रिलीज के मुताबिक ये रियायत RO वैलेट यानी R वैलेट के अलावा तमाम डिजिटल अदायगियों पर दस्तयाब होगी और इसका इतलाक 14 जनवरी से 14 जुलाई तक रहेगा। इंडियन रेलवे की जानिब से हाल ही में मुतारिफ करदा रेल वन ऐप एक जामे प्लेटफॉर्म है जिसमें रिजर्व, अनरिजर्व टिकट बुकिंग, प्लेटफॉर्म टिकट, ट्रेन की लाइव ट्रैकिंग, शिकायत का इजाला और ई कैटरिंग जैसी सहूलियात इकजा की गई हैं। यह एप्लीकेशन एंड्रॉयड प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर दोनों पर दस्तयाब है और इसमें मौजूद UTS ऐप की तफसीलात भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। रेल वन ऐप के जरिए मुसाफिर घर बैठे आसानी से सफ़र और प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं, जिससे इन्हें रेलवे स्टेशनों पर लंबी कतारों में खड़े होने से निजात मिलेगी। डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत इस ऐप में UPI ऐप्स, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और इंटरनेट बैंकिंग जैसी कैशलेस अदायगी के कई ऑप्शन फराहम किए गए हैं। वजारत रेलवे ने वाज़ेह किया है कि जहां दीगर डिजिटल ज़राए पर 3% रियायत दी जा रही है, वहीं R वैलेट के जरिए होने वाली लेन देन पर पहले से मौजूद 3% कैशबैक की सहूलत हस्ब साबिक बरकरार रहेगी। शुमाली हिंद शदीद सर्दी की जद में दिल्ली में पारा 6 डिग्री तक लुढ़का। शुमाली हिंद शदीद सर्दी और कोहरे की गिरफ्त में है। पारा मुसलसल लुढ़क रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा कुछ दिनों तक कोहरे और सर्दी से राहत मिलने के आसार नहीं है। महकमे मौसमियात ने पेशनगोई की है कि पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में सर्दी की लहर और घना कोहरा पड़ने का इम्कान है। दिल्ली NCR में शदीद सर्दी है। महकमे मौसमियात ने इत्तला दी है कि राजधानी और आसपास में दर्जा हरारत में मुसलसल कमी आ रही है। इस हफ्ते या आइंदा हफ्ते के शुरू में मजीद कमी मुतवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मंगल को दिल्ली NCR में दर्जा हरारत 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया। वाज़ेह है कि पहाड़ों पर बर्फबारी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असरात का खात्मा और सर्द मगरबी हवाओं ने इसमें अहम किरदार अदा किया है। सर्दी की लहर ने मैदानी इलाकों में रेड अलर्ट जैसी सूरत हाल पैदा कर दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, शुमाली राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ हिस्सों में आज भी सर्दी की लहर बरकरार है। दर्जा हरारत मुसलसल गिर रहा है। महकमे ने खबरदार किया है कि शुमाल मगरबी हिंद में कम से कम दर्जा हरारत अगले चंद दिनों में मजीद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है, जिससे सर्दी मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड के बालाई इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी का इम्कान है। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में ठंड पड़ने का इम्कान है। आइंदा 2 दिनों के दौरान शुमाल मगरबी और वस्ता हिंद में कम से कम दर्जा हरारत बतदरीज गिर सकता है। पंजाब, हरियाणा, मगरबी मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे के हालात बन सकते हैं।
मैं एक जंगी कैदी हूं और वेनेजुला का सदर हूं। मादुरो का अदालत से बाहर निकलते हुए बयान। कल यानी 5 जनवरी को वेनेजुला के माजूल सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया ने वफाकी अदालत में मंशियात की स्मगलिंग समेत संगीन इल्जामात में बेकसूर होने की इस्तदा की। मादुरो ने जज को बताया कि वो वेनेजुला के सदर हैं। निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया तकरीबन 30 मिनट तक जारी रहने वाली समाअत के बाद अदालत से निकल गए। इस मामले की अगली समाअत 17 मार्च 2026 को सुबह 11 बजे होगी। निकोलस मादुरो की पेशी अमेरिकी फौजी कार्रवाई के 2 दिन बाद हुई, जिसमें इन्हें काराकास में गिरफ्तार किया गया था। मादुरो ने खुद को वेनेजुला के सदर की हैसियत से जज के सामने पेश किया और कहा कि इन्हें अगवा किया गया है। जब जज की तरफ से मंशियात की दहशतगर्दी और कोकीन दरामद करने की साजिश के इल्जामात पर सवाल किया गया तो मादुरो ने कहा, मैं एक शरीफ आदमी हूं, मुझे काराकास वेनेजुला में मेरे घर से गिरफ्तार किया गया था। मादुरो की अहलिया सिलिया फ्लोरेस ने भी खुद को मुकम्मल तौर पर बेकसूर करार दिया। अदालत से निकलते ही मादुरो ने कहा कि मैं जंगी कैदी हूं। मादुरो के वकील ने अगवा को कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। ये पहली बार नहीं है कि किसी मुल्जिम की जानिब से इस तरह की दलील दी गई हो। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका वेनेजुला को कंट्रोल करता है और अपने उबूरी रहनुमा को खबरदार किया है कि वो ताउन करे या भारी कीमत का सामना करे। डेल्सी रोड्रिग्स, जिन्होंने मादुरो के दौर में नायब सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी, उन्होंने अमेरिकी हुकूमत को ताउन की दावत दी और जोर दिया वेनेजुला को अमन, तरक्की, खुद मुख्तारी और मुस्तकबिल का हक हासिल है। अपनी अदालत में पेशी के अख्ताम पर मादुरो ने हुजूम की तरफ हाथ हिलाया, जिसके बाद एक राहगीर इसके पास पहुंचा। इस आदमी ने कहा, आपको वेनेजुला की तरफ से कीमत अदा करनी पड़ेगी। मादुरो ने जवाब दिया, खुदा के फजल से मैं आज़ाद हो जाऊंगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।